हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा एक बार फिर उन्होंने अपना नया बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने देहरादून जेल में बंद बालकृष्ण की जान को खतरा बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को कड़ी करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि बालकृष्ण रामदेव के सभी राज जानते हैं, ऐसे में रामदेव बालकृष्ण की हत्या करवा सकते हैं। आज हालत यह है कि वो सीबीआई ने जांच शुरू की और जेल में बंद है। मुझे अब इस बात की शंका हो रही है कि बाबा रामदेव की पोल सारी बालकृष्ण के पास है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बालकृष्ण के जीवन की पूरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि बाबा रामदेव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है और बालकृष्ण उनकी पोल न खोल दे, वो कुछ भी कर सकता है बालकृष्ण के साथ। जान को खतरा है, मैं कह रहा हूं आज। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं बात अगर करें हरिद्वार में, तो संतों ने हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि 9 अगस्त से एक तरफ तो योग गुरु अपना आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, वहीं हरिद्वार में संत समाज के लोग, काफी लोग बाबा रामदेव के खिलाफ तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, जिसमें अपने गुरु स्वामी शंकर देव की हत्या कराने की का आरोप लगाया है रामदेव पर संतों ने। सीबीआई की जांच की जाए कि एक आश्रम में 3 लोग रहते थे, आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव और शंकर देव। शंकर देव उनके गुरु थे। शंकर देव गायब हो गए, आज तक मिले नहीं। हमारी आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जांच, उनकी गुमशुदगी की जांच, उनकी हत्या की जांच सीबीआई करे। तीसरी बात, बालकृष्ण जी के जितनी भी डिग्रियां फर्जी हैं, वो जिस प्रधानाचार्य के दस्तखत से बनी है वो भी गायब है, वह भी सीबीआई को देखना चाहिए। ये देश के सामने बहुत बड़ा एक विचित्र प्रश्न है कि जो व्यक्ति करोड़ों लोगों को कहता है कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेता है और वो सलवार पहन के भाग जाता है। ये देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण जेल में है। लेला खान एक एक्टर थी, उसी के रिश्तेदारों ने उसी के फार्म में मार दिया। शंकर देव जी भी इसी तरह से आपको 1% गंगा जी में, बाकी या तो दिव्य योग मंदिर में या आपका पतंजलि या वो ग्राम बनाया है, वहां भैया इन लोगों की प्लानिंग है। ये लोग अपने रास्ते से हटा देते हैं और अब इनकी लोगों की प्लानिंग है बाबा रामदेव की देश के नवयुवक लोगों को गुमराह करके फिदायीन हमलों के माध्यम से ये भारत का दूसरा भिंडर वाला बनना। तो एक के बाद एक आरोपों के जरिए योग गुरु बाबा रामदेव पर लगातार हमला बोला जा रहा है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है, बालकृष्ण की जान को खतरा रामदेव से ही बताया है, वहीं संतों ने भी एक आरोप लगाया जिसमें अपने गुरु की हत्या करने का आरोप लगाया रामदेव के ऊपर संतों ने। हमारे साथ दीपक तिवारी, हमारे विशेष संवाददाता मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे जो कुछ हालात चल रहे हैं रामदेव को लेकर के। दीपक, जो स्थितियां बनती जा रही हैं, कुछ चंद दिन बचे हैं, 9 अगस्त से आंदोलन शुरू होने वाला है। दिग्गी राजा हालांकि अपने बयानों के लिए काफ़ी मशहूर रहते हैं, क्या कुछ बोल देंगे, क्या कुछ नया शिगुफा छोड़ देंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता पहले से, लेकिन उन्होंने अब जो कहा है उसमें ये कह दिया कि योग गुरु हत्या करवा सकते हैं बालकृष्ण की। 3 बार मिलने जा चुके हैं जेल योग गुरु बालकृष्ण से, उनके निकटतम सहयोगी माना जाता है बालकृष्ण को। तो ऐसे में इस बयान को कहां तक दमदार माना जाए और आखिर इस बयान के पीछे वजह क्या मानी जाए? देखिए उत्कर्ष, दिग्विजय सिंह की पहले बात करें तो दिग्विजय सिंह काफ़ी बड़बोले माने जाते हैं, कई तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन कई बार जो बयान उन्होंने दिए उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनको फटकार भी लगाई है कि मीडिया में बयानबाजी वो ना करें, वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिग्विजय लगातार बयानबाजी करते रहे। और जहाँ तक मुझे जो लगता है कि दिग्विजय सिंह जो बयानबाजी यहाँ पर करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति के तहत सारा कुछ होता है। भले दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आकर कांग्रेस पार्टी के नेता फटकार लगाते हैं, कांग्रेस हाईकमान से फटकार लगाई जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ और
रणनीति के तहत उनसे वो बयान दिलवाया जाता है ताकि सामने वाले पे कुछ प्रेशर बने, यानी कि वो लोग अपना काम करवा भी लेते हैं और ये भी जाहिर कर देते हैं कि दिग्विजय का ये पर्सनल बयान है, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं और पार्टी का इससे कोई लेन देन नहीं है। रामदेव की बात करें, 9 अगस्त से रामदेव का रामलीला मैदान में काले धन के खिलाफ आंदोलन शुरू होना है और उससे ठीक पहले दिग्विजय सिंह ऐसा बयान देते हैं, तो इसको भी उसी से जोड़कर हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि रामदेव पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए। और जिस तरीके से रामदेव के सहयोगी हैं जो आचार्य बालकृष्ण, वो पहले से ही देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद है फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में, तो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स और यहाँ पर भी दिग्विजय सिंह ने वही काम किया और कहीं ना कहीं पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर ही हो सकता है कि ये काम उन्होंने किया हो, या कह सकते हैं क्योंकि दिग्विजय के अलावा रामदेव के अलावा दूसरों के खिलाफ भी कई बार बयानबाजी वो करते रहे, तो फिलहाल उनकी पूरी कोशिश यही है कि रामदेव को यहाँ पर दबाव में लाया जा सके ताकि जो आंदोलन वहाँ पर शुरू कर रहे हैं वहाँ पर वो दबाव में बहुत उग्र रूप आंदोलन ना ले पाए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब बालकृष्ण से मिलने कुछ दिन पहले यहाँ पर रामदेव पहुंचे थे रक्षाबंधन, तो रामदेव ने भी आशंका जाहिर की थी कि राज्य सरकार स्लो पॉइजन के रूप में यहाँ पर बालकृष्ण की हत्या करा सकती है, उनको जेल में जहर दिया जा सकता है, यानी कि रामदेव रक्षाबंधन पर यह बयान देते हैं। उसके बाद आज दिग्विजय सिंह का बयान आता है उल्टा रामदेव पर निशाना साधते हुए कि वही हत्या करवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये वही एक टेक्निक है कि कहीं ना कहीं रामदेव को दबाव में ले जा सके और उनका आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार को डर तो है, जिस तरीके से अन्ना का आंदोलन हुआ था, हालांकि वहाँ पर टीम अन्ना जब बैकफुट पर आई तो सरकार को मानो मुखी मेरा मुराद मिल गई थी, लेकिन यहाँ के मामले में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को ये भी लगता है कि रामदेव को पिछली बार जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में अच्छा खासा जन समर्थन मिला था, देश भर से लोग वहां पर पहुंचे थे और जो घटनाक्रम वहां पर हुआ था उससे कहीं ना कहीं एक सहानुभूति रामदेव के प्रति लोगों में है और सरकार को शायद ये लगता है कि वो सहानुभूति इस बार काम न कर जाए और उसका फायदा रामदेव को ना मिल जाए, तो उसको लेकर रामदेव के खिलाफ ये बयानबाजियां की जा रही है। हम रामदेव के समर्थन में नहीं बोले, लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसके आधार पर तो कम से कम यही लगता है। साथ में संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है, अपने गुरु की हत्या करने का एक नया आरोप अब उनके ऊपर रामदेव के ऊपर लगाया जा रहा है। 9 अगस्त का जो आंदोलन है कितना प्रभावित होने जा रहा है इन सारी स्थितियों से, क्योंकि हरिद्वार में भी उनके खिलाफ विरोध के स्वर तो पहले भी उठते सामने रहे हैं और 9 अगस्त का आंदोलन एकदम से करीब आ चुका है और अब ये अपने गुरु की हत्या करने का आरोप लगा दिया है संतों ने ही, सबसे बड़ी बात कि संतों ने ही लगा दिया है। नहीं बिल्कुल, ये जो आरोप है उत्कर्ष काफी पुराना है। जब 2007 में कनखल से लापता हो गए थे रामदेव के गुरु शंकर देव, तो उसमें भी आरोप लगा था और यहीं के कुछ संतों ने रामदेव पर ऐसा आरोप लगाया था और उसमें भी ऐसी खबरें निकल कर आई थी। कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि जितने भी हरिद्वार के संत हैं, जिस तरीके से रामदेव पॉपुलर हुए, रामदेव की प्रसिद्धि बढ़ी है, योग गुरु के नाम पर हम कहें या दूसरे तौर पर देखें, तो रामदेव को जितनी प्रसिद्धि मिली उसकी अपेक्षाकृत यहाँ के जो दूसरे संत हैं उनको इतनी प्रसिद्धि वहाँ पर नहीं मिल गई और कहीं ना कहीं इसकी उसके बाद से ही लगातार रामदेव पर ये आरोप लगते रहे कि 2007 में उन्होंने ही अपने गुरु शंकर देव को वहाँ से लापता करवाया था कनखल से और उसके बाद उनकी हत्या करवाई थी। आज एक बार फिर रामदेव के आंदोलन से ठीक पहले दिग्विजय सिंह का बयान आता है और हरिद्वार में इन संतों का बयान आता है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और राष्ट्रीय संत समिति का, कि रामदेव को निशाना साधते हुए कि इन्होंने अपने गुरु की हत्या करवाई है। तो दोनों ही बयानों को हम देखें तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की पूरी कोशिश है, वहां से सरकार दबाव बना रही है दिग्विजय सिंह के बहाने उनसे बयान दिलवा के, ऐसा लगता है। और यहाँ पर संतों ने जो मोर्चा खोल दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क रामदेव को इससे पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार जब से उनके गुरु लापता हुए हैं उन पर ये आरोप लगते रहे, लेकिन फिलहाल ऐसा साबित तो नहीं हो पाया है और रामदेव को लोगों का समर्थन मिलता रहा है। तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। हाँ, टीम अन्ना के पैर पीछे खींच लेने के बाद थोड़ा माहौल जो गरमाया हुआ था थोड़ा वो चेंज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि रामदेव का जो जनाधार है, जो जन समर्थन उनको पहले मिलता रहा है, वो यहाँ पर कुछ कम होने वाला है। निश्चित तौर पर रामलीला मैदान पर लोग पहुंचेंगे, उनका पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाबा रामदेव का जो ये आंदोलन है काले धन के खिलाफ, ये आंदोलन किस मुकाम पर पहुंचता है। क्योंकि टीम अन्ना ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने एक ही बात बोली थी अपना अनशन खत्म करने से एक दिन पहले भी, कि हम मरते दल तक ये आंदोलन जारी रखेंगे और लोकपाल जब तक नहीं आएगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन एक दिन बाद ही यू टर्न आता है और अन्ना मन से घोषणा कर देते हैं कि राजनीतिक चुनावी विकल्प देना जरूरी है लोगों को। तो सबकी निगाहें, मैं कहूँ जो लोग शायद इन आंदोलन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे होंगे रामदेव के, लेकिन अब सबकी निगाहें उनके उस काले धन के खिलाफ जो उनका आंदोलन होना है रामलीला मैदान पर, उस पर सबकी निगाहें हैं कि वाकई में अब रामदेव का आंदोलन किस मुकाम पर जाता है, आगे जाके क्या रुख लेता है। क्या अन्ना के आंदोलन की तरह भी इसका हश्र होगा या वाकई में रामदेव के आगे केंद्र सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ेगा। लेकिन दीपक, पिछले कुछ दिनों में जब से अनशन समाप्त किया गया है, टीम अन्ना की तरफ से अनशन समाप्त किया गया है, उसके बाद अब ये हमले भी हो रहे हैं, लेकिन अनशन समाप्त होने के बाद से योग गुरु बाबा रामदेव जो प्रतिक्रियाएं अपनी हमेशा देते रहे हैं, इधर बीच ये देखा जा रहा है कि उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं, बयान थोड़े से कम सामने आ रहे हैं। क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए? नहीं उत्कल, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। जिस तरीके से बाबा रामदेव एक्टिव थे और खासतौर पर जैसे जैसे उनके आंदोलन की तारीख नज़दीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक्टिवनेस वहाँ दिखनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें नजर नहीं आ रही। क्योंकि मुझे इसके पीछे एक वजह लगती है कि जिस तरीके से टीम अन्ना ने अचानक अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा की और चुनावी विकल्प देने की लोगों को बात करी है, राजनीतिक दल बनाने की बात करी है और अपने उम्मीदवार 2014 के चुनाव में उतारने की बात की है। रामदेव इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले कर चुके थे, भारत स्वाभिमान
दौरान यात्रा उन्होंने निकाली थी और घोषणा की थी कि 2014 के चुनाव में वो अपने प्रत्याशी सब जगह उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं रामदेव को शायद ये लगा था कि टीम अन्ना का भी आंदोलन जारी है, ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं या उनके लोग मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में मंच साझा किया था आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ, तो हो सकता है जब रामदेव की पार्टी या उनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर टीम अन्ना उनको समर्थन मिलेगी और उसका पूरा फायदा उन लोगों को मिलेगा और हो सकता है कुछ एक जगहों पर उनके प्रत्याशी आसानी से जीत भी जाते या कड़ी टक्कर कम से कम वो देते। लेकिन जिस तरीके से टीम अन्ना ने अब राजनीतिक दल बनाने की बात की है, 2014 का चुनाव लड़ने की बात की है, अच्छे लोगों को मैदान में उतारने की बात की है, तो उसके बाद कम से कम यही लगता है कि रामदेव को कहीं ना कहीं यहाँ पे झटका लगा है। जो उनकी पूरी कोशिश थी, जो उनकी पूरी प्लानिंग थी, वहां पर कहीं ना कहीं ठहरा हुआ था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि रामदेव ने जिस तरीके से चुप्पी साधी है, उसके बाद से लगातार सिर्फ एक बार उनका मीडिया में बयान आता है कि अन्ना ने जो भी फैसला लिया सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन वाकई में आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, निश्चित तौर पर वो रणनीति अब चेंज कर भी रहे होंगे। उनका जो आंदोलन का मुकाम क्या होगा वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उनका आंदोलन अब किस रूप में आगे बढ़ेगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं और रामदेव के मन में भी कई सारी चीजें इसको लेकर शायद होंगी। तो फिलहाल सभी को इंतजार है 9 अगस्त को जो रामदेव का आंदोलन शुरू हो रहा है कि आखिर वो कहाँ जाकर ठहरता है आंदोलन। हाँ बिल्कुल, जो तस्वीरें और जो हालात बयां कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव भी अभी असमंजस में हैं। अनशन समाप्त होने के बाद से लगातार वो भी परेशानी में है और आगे की रणनीतियों को लेकर के भी पूरी तरीके से असमंजस में वो अभी भी फंसे हुए हैं। शुक्रिया दीपक इन तमाम बातचीत के लिए। तो रामदेव के मुद्दे पर बात की हमने हमारे विशेष संवाददाता दीपक तिवारी से, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा की हमारे साथ। लेकिन आपको बता दें कि हमलों का दौर तो लगातार जारी है। योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से अभी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से